एबीपी न्यूज के फाइनल ओपिनियन पोल में आपका स्वागत है। मैं हूं पब्लिक इंटरेस्ट वाला पटियाल। पिछले 2 दिन से पब्लिक का पॉलिटिकल इंटरेस्ट बता रहा हूं मैं। आज ओपिनियन पोल के फाइनल राउंड की बारी है। क्या निकल कर आता है फाइनल राउंड में? अब देख चुके हैं आप कि कैसे 508 सीट के रुझान आप तक आ गए हैं। ओडिशा और झारखंड की 35 सीटों के फाइनल रुझान भी आ चुके हैं। कितनी सीटों पर एनडीए आगे है और कितनी पर इंडिया गठबंधन को बढ़त, इन सीटों के रुझान के साथ ही 543 सीटों की फाइनल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यह पता चल जाएगा कि 24 में मोदी का 400 वाला संकल्प पूरा हो रहा है या फिर कांग्रेस के न्याय की धार मिलती दिख रही है। रुझानों की फाइनल टैली थोड़ी देर में आपके सामने होगी। उससे पहले पिछले 4 घंटों में आपने पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के अलावा गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और यूपी के रुझान देखे। अब बारी ओडिशा और झारखंड की है। दोनों राज्यों में लोकसभा की 35 सीटें हैं। इनके रुझान क्लियर करेंगे कि बीजेपी 400 के आंकड़े को छू पा रही है या नहीं। आगे बढ़ने से पहले पटियाल आपको 16 राज्यों की 222 सीटों के फाइनल रुझान की बिग पिक्चर दिखाएगा, जिनके रुझान शाम 5 बजे से आप लगातार एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। वो देखना अब जरूरी है कि सी वोटर के रुझान किसकी फेवर में है। इसके लिए पटियाल ने एबीपी न्यूज की ग्राफिक टीम से आपके लिए देश के 16 राज्यों की शानदार ग्राफिक्स रेडी करवाए हैं, जिससे आपको 222 सीटों के रुझान की तस्वीर पानी की तरह साफ हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की तरफ रुझान है। यहां एनडीए को 2 और इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। लद्दाख में इंडिया गठबंधन की तरफ रुझान है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एनडीए की तरफ रुझान है। तेलंगाना में इंडिया गठबंधन की तरफ रुझान है। महाराष्ट्र और गुजरात में एनडीए की तरफ रुझान है। यूपी में भी एनडीए की फेवर में रुझान दिख रहे हैं, जबकि पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में पेंच फंसता हुआ दिख रहा है। इन रुझान में ओडिशा और झारखंड में रुझान किसकी फेवर में है? दोनों राज्यों की 35 सीट पर क्या बीजेपी को 400 के पार ले जाने की राह मिल रही है या नहीं? इसकी फाइनल पिक्चर पटियाल आपको दिखाएगा। उससे पहले मैं आपको संसद की 508 सीट के रुझान दिखाऊंगा। 508 में से 347 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, जबकि 153 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इन रुझानों में संसद की 508 सीट के रुझान बेहद चौंकाने वाले हैं। रुझानों में कई सीट पर हार जीत का मार्जिन बहुत कम दिख रहा है। फिर भी आपको यह सब बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि संसद की 508 सीट में से 373 सीट पर एनडीए लीड लेता दिख रहा है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की कि अब तक के रुझानों में 373 सीट पर एनडीए लीड लेता दिख रहा है, जबकि 155 सीट पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। 400 के आंकड़े से एनडीए अब तक 27 सीट पीछे दिख रहा है। जो टारगेट बीजेपी ने सेट किया है उसमें आप अगर देखें तो 27 सीटें कम है। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों की 11 सीटों पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अब तक के ओपिनियन पोल की यह सबसे बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड से बीजेपी प्रत्याशी और नेशनल मीडिया इंचार्ज अनिल बलूनी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनके अलावा एबीपी और सी वोटर ओपिनियन पोल पर फटाफट उनकी प्रतिक्रियाएं भी लेंगे। बहुत सारे लोगों को हमने अपने साथ जोड़ा है, लेकिन पहले देख लेते हैं बलूनी साहब क्या कहते हैं। जो पूरे देश के अंदर माहौल है, और ये ओपिनियन पोल में कोई सरप्राइजिंग नहीं है, कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। हम जब रास्तों में जा रहे हैं तो लोग भाजपा का झंडा देखते हैं, अब की बार 400 पार कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन कहते हैं। तो चारों तरफ इस तरह का माहौल ही है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो एनडीए है उसमें सीटें भी बढ़ रही हैं और मतों का प्रतिशत भी बढ़ रहा है। तो ये अगर आपके सर्वे में भी देखा गया तो अच्छी बात है। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रमादित्य जी, ओपिनियन पोल में तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। देखिए, इस तरीके के सर्वे कि आज के ज़माने में और ख़ास करके आज के मीडिया में, जहाँ पर वैसे तो मैं मीडिया का बहुत मान सम्मान करता हूँ और ख़ास करके राष्ट्रीय मीडिया का बहुत मान सम्मान करता हूँ, मगर जिस तरीके से आज सारी मीडिया केवल एक ही पार्टी की भाषा बोलती है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
और मैं समझता हूँ कि ये एक किस्म से जो हमारे लोकतांत्रिक ढांचे जो है, जिसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा अहम रोल रहता है, आज उसकी विश्वसनीयता देश के लोगों में घटती जा रही है। आज कोई भी ऐसा युवा नहीं है जो मेन स्ट्रीम मीडिया को देखता है। सारी की सारी जो है वो यूट्यूब के ऊपर जितने इंडिपेंडेंट चैनल्स हैं वो उसके माध्यम से, ब्लॉगर्स के माध्यम से असली खबर लोगों तक पहुंचती है। मगर फिर भी अगर इस तरीके का कोई सर्वे आया है या इस तरीके की कोई चीज़ आई है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हिमाचल की परिस्थिति और देश के अलग प्रांतों से अलग है। हिमाचल में हम पूरी मजबूती से चुनाव को लड़ेंगे और चारों की चारों लोकसभा सीटें भी और जो 6 विधानसभा की सीटें हैं उनको भी लड़ा जाएगा, पूरी मजबूती से लड़ा जाएगा और हम उसमें फतेह हासिल करेंगे। मैं कह रहा हूं कि उसकी विश्वसनीयता क्या है और क्या नहीं है वो तो चुनावों के बाद पता चलेगा, मगर हम ये पूरी मजबूती से, क्योंकि हम ग्राउंड ज़ीरो पर रहते हैं, लोगों से लगातार चर्चा करते हैं, बात करते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश के अंदर रहेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।